हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉयल गर्ल में आप सबका स्वागत है। आज मेरी बेटी का अन्नप्राशन है, तो इस वीडियो में आज हम आपको बेटी के अन्नप्राशन दिखाएंगे। ये ब्लॉग आप लोग पूरा देखिएगा। इधर अन्नप्राशन की तैयारी हो रही है। पुआ के लिए घोल था, अभी खीर बन रहा है और छप्पन भोग जो बनाना है वो सब तैयार हो रहा है। जिसमें ज़्यादातर वैसे तो रेडीमेड ही सब कुछ हो जाता है, फिर भी घर में कुछ बनाने से क्या होता है, ऐसा लगता है कि ओकेजन टाइप है। तो ये सब कुछ घर में बन रहा है। ये अभी पूरी के लिए, कचौड़ी के लिए, जिसमें आलू का पूरी, सत्तू का पूरी, दाल का पूरी, थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ बनाया गया। मैं और मम्मी, हम दोनों का तो व्रत था, तो मेरी बहन सब कुछ अकेले की। तो और इसकी एक मासी आई थी, वो लोग मिलके और रानी, 3 लोग मिलके ये सब कुछ किया। लोग बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा कुछ कर लिया लोग। जैसे उतना उम्मीद नहीं था कि ये सब कुछ हो पाएगा, फिर भी ये सब अभी आलू का ये भर रहे हैं, फिर सत्तू का, और इसके बाद अभी सब्जी उब्जी बनेगा। ये अभी फिर चावल थोड़ा सा सब कुछ, क्योंकि ज़्यादा लोग तो खाने वाला कोई है नहीं। मेरा मम्मी का तो व्रत ही है, बच्चे यही 2-3 लोग, तो थोड़ा थोड़ा कर सके भी। सामान बहुत ज़्यादा हो गया। एक तो उसमें दही बड़ा के लिए निकाल दी थी, फिर कढ़ी, चावल, दाल, ऐसे करके सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके ये लोग बना लिए थे। और मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, क्योंकि यदि हम लोग जगते तो बाबू भी जगता जगती, तो हम और मम्मी दोनों लोग हम लोग सो रहे थे बाबू को लेके, ताकि वो परेशान ना करे ज़्यादा। नहीं तो वो भी रोते रोते थक जाएगी, तो फिर उस टाइम अन्नप्राशन के टाइम, पूजा टाइम इरिटेट होती, ठीक से नहीं बैठ पाती। तो इसलिए हम लोग उसको लेके बैठ गए। फिर आलू कट का सब्जी के लिए, फिर आलू और परवल का सब्जी बनेगा। और ये सब्जी करके फिर क्या करेंगे, हम लोग डेकोरेशन वाला काम शुरू कर लेंगे इधर। तब तक हमको अंशु ये इसको चढ़ा के, मेरी बहन हमको जाके जगा के लेके आई कि अब उठ जाओ, थोड़ा सा देख लो सब कुछ क्या मैं इसके बाद अब कैसे करें। टाइम भी 2:30 बज गया था कि 4 बजे पंडित जी बोले हैं आने के लिए। तो जल्दी जल्दी सब हम लोग भी उठ गए और ये सब काम हुआ। फिर इधर हम लोग सारा जितना भी बाउल था उसको अच्छे से पोंछ के साफ़ करके रख रहे थे, क्योंकि बाबू का तो ये पहला बाइट था, तो इसलिए साफ़ सफाई का थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। वैसे बाबू जी से खाती कटोरी, चम्मच और गिलास वो चांदी का आया हुआ था, फिर भी हो सकता है कोई किसी चीज़ से खिला दे। और इधर ये सारा डेकोरेशन का तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं। इधर सामने साइड में तीज का भी हो रहा है तैयारी, क्योंकि तीज भी तो आज ही था, तो इसीलिए सब कुछ जल्दी जल्दी हम लोग डेकोरेशन की तैयारी कर रहे थे। तीज के दिन रखने, वैसे हम लोग नहीं चाहते थे तीज के दिन रखे, फिर किसी ओकेज़न के दिन, क्योंकि हम लोग का ये था, पहले सोचते थे कि जन्माष्टमी के दिन कर देंगे लोग, बट उस टाइम मुहूर्त नहीं था। मुहूर्त अभी के टाइम में बस एक तीज का था, उसके बाद फिर एक दशहरा में पड़ा था। तो दशहरा में तो ऑलरेडी बहुत सब लोग, एक तो सारे घर में सब लोग फास्ट रहते हैं, और पूजा से ही टाइम नहीं मिलता है कि कोई और काम हो, इसलिए नहीं रह पाई। ये मेरे बाबू का ड्रेसेस, शूज और उसके हेयर बैंड्स, ये सब कुछ सामान, फिर डेकोरेशन का सब कुछ तैयार हो गया। आप इसे ले जाके बस डेकोरेट कर देना है। और हम सब कुछ तो मंगवाए थे, बाबू का नेम वाला मंगाए ही नहीं थे, भूल गए थे, क्योंकि तीज और ये दोनों एक ही साथ था, तो नहीं मंगा पाए थे। तो फिर इसको हम लोग ऐसे लिख के और ग्लिटर लगा लगा के किए, तो बुला लो ये लोग कि अच्छा नहीं लगा, इसको देखते हैं कटिंग करके। ऑलमोस्ट ठीक ही लग रहा था, डेकोरेट हो गया। हम लोग बहुत ज़्यादा डेकोरेट नहीं किए, क्योंकि उतना कोई था भी नहीं कि उतना डेकोरेट करता, इतना ज़्यादा बलून कौन खिलाता, कौन लगाता। सो थोड़ा सा शॉर्टकट में हम लोग कर दिए। फिर बाबू को भी नहलाएंगे हम लोग। टब में पानी रख दिए, इसमें फूल डाल दिए, गंगा जल डाल दिए, दूध डाल दिए, और इसके बाद बाबू को हम लोग नहला देंगे। इसको तो बहुत नहाने में मज़ा आता है, छप्पर छप्पर करने में खूब नहाती है बहुत ज़्यादा। ये नहीं कि थोड़ा भी इरिटेट नहीं होती है, बहुत मन से नहाती है, जितना भी नहलाते रहती है। इधर नानी माँ पकड़ के बैठी हैं और रानी है, इसको पकड़ के बाबू एकदम मस्ती में नहा रही है। हम लोग नहला रहे हैं इसको। मम्मी बोल रही हैं कि शाम हो गया, इसको ज़्यादा नहीं नहलाओ, क्योंकि इसका तबीयत भी तो अभी उतना ठीक नहीं चल रहा है ना, बीच में तबीयत इसका ख़राब हो गया था, थोड़ा सा इसको सर्दी हो गया था। रानी चलेगी और इसकी माँ से आ गई मेरी बहन। ये हम लोग मिलके इसको जल्दी जल्दी, मम्मी बार बार बोल रही हैं कि इसको छोड़ दो, ज़्यादा नहीं नहलाओ। फिर आ गई इसकी दीनो मासी, ये सब लोग मिलके हम लोग इसको नहलाएँ। फिर इसको नहला के फिर निकाल दें, क्योंकि शाम का टाइम। ये बाबू का चेन, इसका बेड़ा और पायल, मम्मी इसको इयरिंग भी खरीदती हैं, बट अभी पहने की कैसे, बट मम्मी अपना काम पूरा कर देंगी। इसका नज़रिया भी हम लोग आज चेंज करने वाले हैं। तो ये सब कुछ जल्दी जल्दी बाबू को हम पूरा अच्छा से देख पोछ के फिर पहनाए। इरिटेट हो रही थी,
अब मैं ये फ्रॉक से खेल भी रही थी, क्योंकि हम लोग इसके लिए जो भी नेट जो फ्रॉक मंगाए थे बहुत सॉफ्ट वाला नेट था। इसके अंदर का जो अस्तर था वो प्योर कॉटन का था। ये बाहर ऑलमोस्ट डेकोरेट हो गया है, सब कुछ रखा गया है और अब बस पंडित जी का वेट है। तो पंडित जी बस जैसे ही आएंगे पूजा शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद तीज का भी पूजा करना है, तो थोड़ा सा जल्दी था। देखिए पंडित जी आ गए हैं और मम्मी पूजा पे लेके बैठ गई हैं, क्योंकि पापा थे नहीं और कोई जेंट्स था नहीं, तो मम्मी और फास्ट तो हम लोग का था ही, मम्मी बाबू को पूजा पे लेके बैठी हुई हैं। और देखिए मेरी प्यारी सी बिटिया रानी, इसको लेके बस पूजा शुरू होगा। पंडित जी हाथ में अक्षत और फूल दे रहे हैं संकल्प के लिए, पूजा शुरू हो रहा है। हम लोग को देखिए कैसे देखे जा रही है, एकदम ऐसे बैठी हुई है, कितनी प्यारी लग रही है। पंडित जी को देख रही है, मंत्र पढ़ रहे हैं। तो हम लोग को तो पहले ऐसा लग रहा था कि बाबू बहुत रोएगी, बट ऐसा हुआ नहीं रोई, आराम से अपना बैठ के पूजा करवा रही थी। और जैसे फ्लावर जो भी लगाया हुआ था वो टूट टूट के गिर रहा था, ऐसे ही फ्लावर गिर गया, पता नहीं क्यों अच्छे से नहीं लग पाया। उतना टाइम भी नहीं था कि इसको फिर दोबारा ट्राई हम लोग करें। छोटा सा फैन बाबू के पास लगा दिए थे लोग, क्योंकि सीलिंग फैन चल रहा था तो उतना हवा नहीं आ रहा था। और ये देखिए कैसे देख रही है मेरी प्यारी बेटी, नानी माँ की गोदी में बैठी हुई है। पूजा हो रहा है, सब लोग आ रहा है जा रहा है कंटिन्यू, सबको इधर उधर चारों तरफ आँख नचा के देख रही है। जल्दी जल्दी से पूजा हो रहा है। मेरा इसमें एक भी नहीं, क्योंकि ये वीडियो हम खुद शूट कर रहे हैं, और फिर बीच बीच में कोई ज़रूरत पड़ रहा है तो कुछ सामान ले आना देना ये सब भी कर रहे थे, किसी को बीच में फ़ोन पकड़ा के। या फिर बहुत ऐसा क्लिप है जो नहीं ले पाए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ऑलमोस्ट वीडियो बड़ा हो गया है, बट आप सबसे क्या कहते हैं रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा मेरी बेटी को, इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। इधर ये देखिए कितना अच्छा से टीका करवा रही है, बैठ के पूजा पे आराम से बैठी हुई है। अब बस सोचा कभी कभी इसको क्या कहते हैं गर्मी हो रहा था तो इरिटेट हो रही थी, वैसे कोई दिक्कत नहीं था। बैठे तो फिर बाबू को हम लोग बीच में हटा लिए, पंडित जी बोले इसको हटा देने के लिए, ताकि मम्मी अच्छा से सब कुछ कर पाए। और फिर मम्मी पूजा कर रही हैं, सारा विधि जैसे पंडित जी बता रहे वैसे सब लोग बैठे हुए हैं। बाबू को हम लोग लेके इसको थोड़ा सा रूम में लेके चले गए हैं, ताकि ये रिलैक्स फील करे। इधर तब तक मम्मी पंडित जी पूजा करवा रहे हैं। फिर जब ये हो गया तो पंडित जी अब बाबू को बुलवाएंगे अपने हाथ से खिलाने के लिए। तब तक कोई हम रूम में लेके बाबू को बैठे हुए थे, तो फिर पंडित जी बोले कि इसको बुला लीजिए अब बाबू को। और ये क्या कहते हैं तीज था, इसलिए पंडित जी भी थोड़ा सा घबराए थे कि बाबू जल्दी आ जाए और ये जल्दी से इस पूजा को ख़त्म करें, क्योंकि इसके बाद यहीं फिर तुरंत तीज का भी कथा करना था। और सब लोग क्या कहते हैं जितनी भी लेडी आंटी भाभी चाची सब लोग आए हुए थे, और इन लोग को फिर यहाँ से पूजा होने के बाद सब लोग मंदिर भी जाते हैं पूजा करने के लिए। सो हो रहा था कि थोड़ा सा जल्दी इसको फिनिश किया जाए, ताकि वो वाला काम शुरू हो जाएगा। इसको हम लोग पूजा कर, फिर भी जो विधि था उसको तो करना ही था ना, जल्दी जल्दी पूजा हुआ। पूजा होने के बाद फिर मेरी बेटी आ जाएगी। अब आने के बाद इसको खीर खिलाया जाएगा। बहुत हम लोग को लग रहा था कि बाबू बहुत रोएगी, अभी पंडित जी इसको पहला बाइट दे रहे हैं, तो ये कैसे कर रही इसको क्या कहते हैं इसको खाने ही नहीं आ रहा है, क्योंकि इससे पहले तो सीधा लिक्विड टू सॉलिड में गई है, तो दूध पी रहे ऐसे देख रही है चबा भी नहीं पा रही, सारा मुँह पे इस पे फ्रॉक पूरा गिरा के चिपचिपा की हुई थी, और ये मुँह में ले रही बट चबाने तो आ नहीं रहा, सारा वापस गिर जा रहा है। देखिए कैसे खा रही है ऐसे करके। और फिर पंडित जी फिर बोले कि जितने भी बड़े लोग यहाँ हैं और सब लोग एक एक चम्मच आके बाबू को खिला दे। फिर नानी माँ खिला रही हैं इसकी, सब लोग बड़े 2 चम्मच खिलाने के लिए, लेकिन हाँ वही थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि उतना तो खा नहीं पाती ना, वही तो ये बहुत छोटी है, पहला बार इसको दिलाया जा रहा है, तो इसको भी बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ऐसे करके कर रही है खाने में। सब बोल रहा था कि इसको क्या पता क्या खा रही है नहीं खा रही है, सब पूछ रहा था सबकी खीर मीठा है चीनी कम तो नहीं है ना। ये बगल की मेरी भाभी उसकी तो मामी लगेंगी, खिलाने आई हैं खिला रही हैं। और तो पंडित जी बोल रहे हैं कि इसको अब हो गया बस इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि बाकी लोग को भी खिलाना है और इस काम को ख़त्म करके दूसरा काम भी शुरू करना है। तो फिर ये पंडित जी से भी मजाक कर रहे हैं कि आप ही खा लीजिए इसके बदले पंडित जी बोले नहीं इसको रख के और काम शुरू कीजिए, आगे का काम बढ़ाइए, पूजा के लिए लेट हो रहा है। फिर ये एक
दादी हैं जो आके खिला रही हैं ऐसे ऐसे करके। और ये रानी दीदी, इसकी रानी मासी ये कर रही हैं, बाबू उसको पलट के गिरा दे। फिर ये टीनू मासी, और ये हम लेके बैठे हुए हैं, मॉम और डैड दोनों का लेके हम ही बैठे हैं। तो मेरा तो पूरा पता नहीं कौन लिया है वीडियो, अच्छा से शूट नहीं हुआ है। फिर इसकी मासी इसको खीर खिला रही हैं। हमको छोड़ के ऑलमोस्ट सब लोग खीर खिला ही दिया बाबू को, तो हम नहीं खिला पाए। वैसे इसको अब 6 महीना जब तक पूरा नहीं होगा तब तक नहीं खिलाएंगे, क्योंकि बाबू का अभी पूरा 6 महीना हुआ नहीं है। ये नानी माँ अभी तो ये 5 महीना 8 ही दिन की हुई है। अभी 6 महीना की हुई नहीं, जब 6 महीना हो जाएगा तभी फिर इसको हम बाहर या हाथ देना शुरू करेंगे। अभी बस अन्नप्राशन करा दिए, मुहूर्त अच्छा था इसलिए। और ये वाला मेरा लुक, वैसे ये तीज के लिए मेरा साड़ी नहीं था, बाबू का अन्नप्राशन के लिए ये वाला लुक हम रेडी किए थे। और तीज के लिए क्या होता है, कुछ पिंक मतलब डीप कलर सा होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये लाइट पिंक मैं मेरी बेटी की ड्रेस के साथ ऐसा करके हम लोग कोडिंग किए थे, उसके लिए मंगवाए थे, बट नहीं हुआ था ऑलमोस्ट। बताइएगा मेरा लुक कैसा लग रहा था, और इस मेरे पूरे ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा, और इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय।